हेलो होमो सैपियंस माय डियर स्पीशीज फेलोज। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर क्या है, इसकी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। इंसान को अगर हम देखें तो इंसान के पास सलाहियतें हैं। इंसान सोचता है, समझता है, सीखता है। तो अब ये समझा जा रहा है कि क्यों ना हम एक ऐसी मशीन या ऐसी मशीनें, बहुत ज़्यादा मशीन्स डेवलप करें, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें वो भी इंसान की तरह परसीव करे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, रीज़न निकाले और लर्न फ्रॉम डेटा करे। देखिए, डेटा उसे देंगे तो वो ये सारी चीज़ें कर सकेगा। इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो बोलता नहीं है, पहले देखता है, माँ बाप को सुनता है, सोसाइटी में रहता है, फिर जाके वो कहीं ना कहीं लर्न करता है कि सोसाइटी में रहना कैसे है, रिश्ते कैसे निभाने हैं और क्या क्या आदाब और अखलाक हैं। तो इस मशीन को भी सबसे पहले डेटा दिया जाएगा, फिर ये सारे काम उससे लिए जाएंगे। अब देखें, अब क्या करेगा ये मशीन, डिसीजन मेकिंग में भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये अपना किरदार अदा करेगा। अब जब ये रीजन भी खुद निकाल रहा है, अंडरस्टैंड भी कर रहा है, लर्न भी कर रहा है, डिसीजन भी ले रहा है और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है, मुझे बताएं, क्या इंसान को ये टक्कर देने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होगा जो इंसान की कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा और इंसान के मुकाबले में आएगा। ये ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क्स जो होते हैं वो ऑटोमेट करेगा। अगर एक टास्क है जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपको दोबारा उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को कमांड दोगे, वो आपको ऑटोमेटिकली वो रिपीटेड टास्क आपको जनरेट करके देगा। अब एफिशिएंसी में इजाफा करेगा। किसकी एफिशिएंसी में इजाफा करेगा? आप देखें, एफिशिएंसी, हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। जितना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। अब आउटपुट निकालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, डेटा उसे देंगे, वो तो इन्फॉर्मेशन जो कमांड होगा वो उसे देंगे, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देगा बनिस्बत एक इंसान के। तो इसके अलावा ये कम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व करने में भी हेल्पफुल करता है। ये हेल्थ केयर है, फिनांस है, ट्रांसपोर्टेशन है, आगे जाके देखते हैं। अब देखिए, एडवांसमेंट इन एआई, कौन कौन सी एडवांसमेंट आई। रोल ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी बढ़ी, एल्गोरिथम एल्गोरिथम में एडवांसमेंट आई, और इसके बाद कंप्यूटेशनल पावर बढ़ा इसका। डेटा अवेलेबिलिटी बढ़ी, डेटा ज़्यादा बढ़, जैसे जैसे डेटा अवेलेबिलिटी बढ़ती गई वैसे वैसे एडवांसमेंट आती गई। जैसे जैसे एल्गोरिथम में एडवांसमेंट आती गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट आती गई। ये सारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। एल्गोरिथम्स, कंप्यूटेशनल पावर भी बढ़ता गया, कंप्यूटर हमारे स्ट्रांग होते गए, उनसे हम मुख्तलिफ किस्म के काम लेने लगे। आप देखें, इमरजेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की इमरजेंस और सिग्निफिकेंस भी, अब हम मशीनों से भी सीखते हैं, मशीन हमें सिखा रहे होते हैं, अब हमें मशीन सिखाएंगे। क्या ये हम शिकस्त मानने जा रहे हैं? देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एआई, एप्लीकेशन क्या है हेल्थ केयर में, सेहत के शोबा सेहत में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिजीज़ डायग्नोसिस, एक तो हम डिजीज़ डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ है, क्या है। पहले ज़माने में तो ऐसे अंदाजे लगाए जाते थे कि फ़लाँ मर्ज़ है, इसको फ़लाँ मर्ज़ है, ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो। नहीं, अब एआई आपकी डिजीज़ को डायग्नोस करेगा और आपको ट्रीटमेंट प्लान भी बना के देगा। वाओ! ड्रग की डिस्कवरी में भी आपकी मदद करेगा और ड्रग के डेवलपमेंट में भी आपकी मदद करेगा। यार, क्या होने जा रहा है। और रोबोटिक सर्जरी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब हमारी सर्जरी रोबोट रोबोट आके करेंगे। रोबोटिक रोबोट को कंट्रोल कौन करेगा? वो अगर गलत करें, नहीं, डेटा दिया जाएगा, कमांड दिया जाएगा, पीछे से डॉक्टर साहब बैठे होंगे, वो रोबोट को कंट्रोल कर रहे होंगे, तो तब जाके सर्जरी परफॉर्म होगी। फाइनेंस में कैसा ये हेल्प कर सकता है? फ्रॉड को डिटेक्ट कर के देगा आपको। आप तो इंसान हो, आप फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम झांसे में आ जाते हैं लफ्जों के मार। इमोशन है, हमारे पास फीलिंग्स है। ए आई इमोशन लेस और फीलिंग लेस है, उसमें इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है। वो चीज़ देखता है जो सही है, जो होना चाहिए एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक। अगर ना हो रहा हो, फ्रॉड हो रहा हो, तो फ्रॉड फौरन डिटेक्ट करके हमें देता है और हमें प्रिवेंट करता है, फ्रॉड से बचाता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड रिस्क असेसमेंट, एल्गोरिथम की ट्रेडिंग हो रही है, बता देता है कि यहाँ से एल्गोरिथम की ट्रेडिंग हुई, वहाँ ये जगह भी बता देता है कि यहाँ से वहाँ हुई, एल्गोरिथम की ट्रेडिंग हुई। रिस्क असेसमेंट, कौन सी रिस्क है, रिस्क की असेसमेंट भी कर देता है मेरी जान। वर्चुअल असेसमेंट भी देता है। सिरी, बात करो सिरी से, अलेक्सा
एआई पावर्ड वॉइस रिकॉग्निशन, आपकी आवाज़ पहचान लेगा। आजकल आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल पे, सेल फोन पे, लैपटॉप वगैरह पे ऐसे पासवर्ड लगाते हैं कि आप उनसे बोलते हैं कि खुल जा, आपकी आवाज़ सुन के वो खुल जाएगा। ये क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन है। चैट जीपीटी ने तो तहलका मचा दिया। अब गूगल उसके मुकाबले में चैट बोर्ड लेके आ गया। चैट जीपीटी कुछ लिखो दे देगा, कुछ लिखो दे देगा, चबली मारो बताएगा, क्या करना है बताएगा। आप कोई काम कर रहे हो, फंस गए हो, ये काम नहीं हो रहा, लिखो चैट जीपीटी को कि यार मुझसे ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा मेरी हेल्प कर दे। चैट जीपीटी आपको बहुत सारे रास्ते निकाल के दे देगा कि यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल, नेविगेशन का प्रोसेस। ऑटोनोमस व्हीकल ऐसे व्हीकल जो खुद ब खुद ऑटोनोमस हूँ, खुदकार हूँ। नेविगेशन का उसमें पूरा नेविगेशन डाल दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग होती है सेल्फ ड्राइविंग में। हाँ जी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, डिफरेंट ड्रोन्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग हो रही है। ड्राइवर नहीं बैठा हुआ, दूर से जाके कंट्रोल कर रहे हैं मशीनों के जरिए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अगर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई चीज़, उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, ये करने में एआई हमारा मदद देता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को भी प्रिडिक्ट करता है कि ये मेंटेनेंस करनी है, पहले से हमें बता देता है, प्रिडिक्ट करता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, अभी मैंने बात की ना एफिशिएंसी की, कि हमें आउटपुट ज़्यादा देगा। इनपुट जो हम देते हैं बनिस्बत इंसानों के, वो आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑप्टिमाइजेशन आएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ओ माय गॉड, ये लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। आप चैट जीपीटी को कहो कि ये मुझे ट्रांसलेट करके दो, इंग्लिश में दो, कि पश्तो में मुझे करके दो, बलोची में करके दो, उर्दू में कर दो, सराइकी में करके दो, हिंदी में करके दो, तो दे देगा आपको। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और लैंग्वेज को जनरेट करना भी जानता है। मेरी जान, जनरेट भी कर सकता है, अंडरस्टैंड भी कर सकता है। अब इमेज रिकॉग्निशन कैसे है भाई, आप लगाते हो अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने कैमरास पे, सॉरी अपने मोबाइल फ़ोन पे, सिस्टम पे ऐसा पासवर्ड लगाते हो कि आपको वॉइस को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो आपकी शक्ल देख के भी खुल जाता है। क्यों? मेरा मालिक है, मेरे सामने आ गया, अब मुझे खुलना चाहिए। इतनी सलाहियत, ओ माय गॉड, आपके इमेज को रिकॉग्नाइज करके सिस्टम ओपन हो गया पूरे का पूरा। आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि इसने एस लगाया, इसने यू लगाया, इसने फलां लगाया, इसने ढिमकाना लगाया, वो पैटर्न आपने लगाया, तो आपका सिस्टम ओपन होके आपके सामने खुल गया कि ये लो जी, मैं हूँ अवेलेबल, जो कुछ करना है कर लो। आपका सिस्टम हाजिर है, आपका जिन हाजिर है, जिधर भेजोगे वो काम करेगा। ये जिन एक दिन सर पे जब सवार हो गया ना, तब पता चलेगा। अब रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, पर्सनलाइज्ड सजेशन बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंसेस। यूजर प्रेफरेंसेस क्या है, उसकी बेस पे सजेशन देगा। ओह, अब यूजर प्रेफरेंसेस क्या है, तरजीहात क्या है, उसकी बेस पे हमें सजेशन देगा। सुभान अल्लाह। एथिकल कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस। अब एथिकल कंसिडरेशन, डेटा प्राइवेसी भी होती है किसी की। अब चैलेंजेस इसको ये है कि डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा है। हाँ जी, एल्गोरिथम बयासेस होती है, फेयरनेस नहीं है। फेयर नहीं है, फेयरनेस है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये जॉब को डिस्प्लेस कर रहा है भाई, बड़े पैमाने पे जॉब जाने वाले हैं। सोसाइटल इम्पैक्ट भी इससे आएगा, लोग इसकी तरफ चले जाएंगे, ना चाहते हुए भी इस दलदल में जा गिरेंगे और इसे डोमिनेंसी का मौका मिल जाएगा। इसका फ्यूचर क्या है, एआई का पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहते हैं कि उनके पास बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी और वो बेस्ट इंडस्ट्री को लेके आए और बेस्ट प्रोडक्ट बना सकें जिसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, ताकि ट्रेड वार चल रहा है ना, उनकी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ क्लैशेस हैं, इकोनॉमी के लोग के ट्रेड वार है उनके दरमियान। तो वो तो चाहेंगे उनकी इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन हो, इनोवेशन हो। कंटिन्यूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी भी इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट जारी है। आगे जाके क्या होगा, 2023 में हम बैठे हैं, अब 2030 में ये कैसे कैसे कारनामे कर रहा होगा, अगर हम जिंदा रहे तो देखेंगे। इम्पैक्ट ऑन शेपिंग द फ्यूचर, लाजमी तौर पे जो हमारे फ्यूचर को शेप करने में इसका असर पड़ेगा कि हमने रहना कैसे है, कौन से काम करने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारे फ्यूचर को शेप करेगा। मेरी जान, ये चीज़ें आने वाली हैं, थोड़ा संभल जाना है और अपने आप को इसके मुताबिक ढाल लेना है, वक्त से पहले
वक्त के बाद फिर देर हो जाएगी, फिर पछताओगे।